हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ये तो है। ठीक है, आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, जो भी स्टूडेंट लोग रिजल्ट आया, ठीक है, फाइनल आंसर की आया, ठीक है, फाइनल आंसर की आया, तो जिन लोगों को मालूम है कि उनका परसेंटाइल अच्छा है और उनको आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। पर जिन बच्चों का परसेंटाइल बहुत कम आया है, ठीक है, तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू गेट इनटू, ठीक है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी भी तीन चांस है, तीन चांस, थ्री चांस, ठीक है। तो अब थ्री चांस आप लोग को मिला है, तो इसका आप लोग भरपूर फायदा उठाओ, ठीक है। अभी हम लोग, जब हमारे टाइम में आईआईटी जेईई का एग्जाम होता था, तब हमको सिर्फ एक चांस मिलता था, ठीक है। मैं कभी की बात कर रहा हूँ, ये मैं 2005 की बात कर रहा हूँ। 2005 में जब मैंने जेईई का एग्जाम दिया था, ठीक है, जेईई का जब मैंने एग्जाम दिया था, तब हम लोग को एक ही चांस मिलता था, ओनली वन चांस। नाउ यू हैव फोर चांस, वो एक नहीं चार चांस मिल रहा है आपको, ठीक है। चलो एक चांस है गया, पर अभी भी तीन चांस है ना आप लोग के पास। तो ये तीन चांस को, तो अभी ये मार्च वाला अटेम्प्ट आने वाला है, तो मार्च में पूरा फोकस लगा के आप पढ़ाई करो, ठीक है। फुल कंसंट्रेशन, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। लिमिटेड, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करो और फिर बाद में मार्च का अटेम्प्ट दो। अच्छा मैं, ठीक है, वो आपका अच्छे से जाएगा, ठीक है। तो अभी तो घबराने की ज़रूरत नहीं, जिनका परसेंटाइल बहुत कम आया है, ठीक है, और जिनका अच्छा परसेंटाइल आया है, ठीक है, उनको मेरे तरफ से कॉन्ग्रेट्स, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, कीप इट अप, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज आईटीएफ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम उन्हें आईटीएफ बोलते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, इट इज बेसिकली, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक एंगल होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग, ठीक है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू का एंगल निकालते हैं। कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग को दिया है, उसका हम लोग एंगल निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, टी इनवर्स एक्स, टी इनवर्स एक्स, ठीक है, ये मेरा क्या है, ठीक है, ये मेरा वैल्यूज होता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए मेरा एंगल क्या होगा, ठीक है, टी इनवर्स ऑफ एक्स। तो एक्स इज पर्टिकुलरली वैल्यू, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मेरा एंगल क्या होगा, ठीक है। तो एक्चुअली टी इनवर्स ऑफ एक्स इज एन एंगल, ठीक है, एक एंगल है, इट इज एन एंगल, टी रेशियो ऑफ विच इज एक्स, ठीक है, दैट इज टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा, दैट इज टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा, मतलब टी ऑफ कोई भी वैल्यू, टी ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू एंगल, ठीक है, ये मेरा एंगल है, ठीक है, थीटा। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के लिए मेरा एंगल क्या होगा, ठीक है, बेसिकली वो ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा कॉन्सेप्ट है इसमें। एंड दिस एंगल लाइज इन प्रिंसिपल रेंज, और ये जो एंगल है ना, ये प्रिंसिपल रेंज के बीच में लाई करता है, इट लाइज इन द प्रिंसिपल रेंज, ठीक है, वो उसका रेंज होता है, जैसे कि -π/2 टू π/2, ठीक है, फिर 0 से पाई तक जाता है, ठीक है, रेंज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक ग्रुप वन, ठीक है, फॉर ग्रुप वन और एक ग्रुप टू, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को मैंने ग्रुप में डिवाइड किया, आई हैव डिवाइडेड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू ग्रुप। तो ग्रुप वन के लिए क्या मालूम है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स है, एंड टैन इनवर्स ऑफ एक्स है। फॉर ग्रुप वन इट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स एंड टैन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो मतलब ये मैंने इसको ग्रुप वन दिया है, दिस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, टैन इनवर्स ऑफ एक्स एंड कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, ये मेरा ग्रुप वन में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं।
ठीक है। बट इसका रेंज क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड कोसेक इनवर्स ऑफ टैन इनवर्स का रेंज है -π/2 से π/2। द रेंज लाइज बिटवीन -π/2 से π/2, मतलब -90 से +90 तक जाएगा। ठीक है, कैसे है? अब यहां पे देखो, ये वाला जो है दिस, यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये क्या मेरा, ये मेरा -90 है और ये मेरा क्या है +90, तो ये -90 से +90 तक जा रहा है, मतलब -π/2 से π/2 तक जा रहा है। तो दिस इज एन एंगल विच इज गोइंग फ्रॉम -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये किस में जाता है, साइन में जाता है, कोसेक में जाता है और टैन में जाता है, ये आप याद रखो। ठीक है, दिस इज कमिंग इन द ग्रुप 1, इसको हम लोग ने ग्रुप 1 में लिया, दैट इज g(1). ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब वैसे ही अगर मैंने ग्रुप 2 बनाया, समझ लो मैंने ग्रुप 2 लिया, तो ग्रुप 2 में क्या क्या आएगा, ग्रुप 2 में कॉस आएगा, सेग आएगा और कॉट आएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स, सेग इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। ठीक है, तो कॉस, सेग और टैन इनवर्स लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। ठीक है, कॉस इनवर्स किधर किधर लाई करेगा, और सेग और कॉट। ठीक है, तो वो लाई करेगा 0 से पाई तक लाई करेगा। ठीक, 0 से पाई तक लाई करेगा। देखो ये मेरा 0 है। ठीक है, तो 0 से पाई कहाँ कहाँ जाएगा, यहां से यहां तक। ठीक है, तो ये मेरा 0 है। ठीक है, एंड दिस इज पाई, दैट इज 180 डिग्री। तो 0 से पाई तक जा रहा है, क्या क्या जा रहा है, कॉस, सेग एंड कॉट। तो ये 3 एंगल के लिए इट इज कमिंग इन द ग्रुप 2, हम लोग ने इसको ग्रुप 2 में डिवाइड किया है। ठीक है, देन ठीक है, अभी हम लोग इसका वैल्यू देखो, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ हाफ, साइन इनवर्स ऑफ हाफ मतलब क्या हुआ, ऐसा एंगल बताओ जिसका इनवर्स हाफ आता है। ऐसा एंगल, ऐसा कौन सा एंगल है जिसका इनवर्स हाफ है। ठीक है, हाफ मतलब क्या हुआ, हाफ मतलब देखो रेंज, साइन का जो रेंज है ना, रेंज इट इज कमिंग बिटवीन -1 से 1। ठीक है, साइन का जो रेंज है, ठीक है, ये रेंज होता है दिस, तो रेंज क्या है, -1 से 1 तक जाएगा। तो हाफ -1 और 1 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो साइन हाफ मतलब साइन 30। अगर मैं साइन 30 लूँ, साइन 30 मतलब 0 से 90 तक, इसके बीच में ही आएगा साइन 30। सो साइन 30 दैट इज π/6। तो ये क्वाड्रेंट में मेरा पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में मेरा पॉजिटिव है, क्योंकि देखो हाफ दिया है। ठीक है, इट इज हाफ, तो इट इज अ पॉजिटिव नंबर, तो π/6 आएगा। ठीक है, तो 0 से, ठीक है, 0 से 90 के बीच में मेरा π/6 है। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज π/6। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ माइनस, साइन इनवर्स ऑफ, ये माइनस होगा है। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ -√3/2, साइन इनवर्स ऑफ -√3/2। अब यहां पे देखो, इसका भी रेंज देखो, इसका भी बेसिकली -1 से 1 तक ही आएगा। ठीक है, बट इसमें देखो अभी थोड़ा टाइम के लिए माइनस भूल जाओ, माइनस को ध्यान थोड़ा टाइम के लिए भूल जाओ, अभी क्या माइनस को भूल जाओ, √3/2। तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 क्या होता है, π/3 होता है। साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज नथिंग बट 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री होता है, 60 दैट इज π/3। बट यहाँ पे माइनस है, तो माइनस की वजह से मालूम है यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 क्या होता है, इट इज नथिंग बट -π/3। ये माइनस होगा। ठीक है, हियर इट इज माइनस। अगर समझ लो माइनस नहीं होता, अगर माइनस नहीं होता तो यहाँ भी माइनस नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे माइनस है इसलिए हम लोग ने यहाँ पे माइनस लिया। अब देखो tan इनवर्स ऑफ √3,
तो tan इनवर्स ऑफ रूट थ्री, ये मेरा tan ग्रुप वन में आ रहा है, ठीक है, tan मेरा ग्रुप वन में है, तो इट इज लाइंग बिटवीन -π/2 से π/2 तक, ठीक है, बट ये पॉजिटिव है रूट थ्री, तो इट इज tan 60। अगर tan इनवर्स ऑफ 60 लूंगा, tan इनवर्स ऑफ 60 इज π/3, तो ये मेरा 60 डिग्री, tan इनवर्स ऑफ 60 का मेरे को रूट थ्री मिलेगा। तो ऑब्वियसली दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये मेरा ये क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इट इज अ पॉजिटिव, दैटफॉर इट इज π/3। अब जैसे कि कॉट इनवर्स ऑफ रूट थ्री, ठीक है, कॉट इनवर्स ऑफ रूट थ्री ये मेरा क्या है, ये मेरा ग्रुप टू में आएगा, तो 0 से पाई के बीच में आएगा, 0 से पाई के बीच में आएगा। बट रूट थ्री क्या है, रूट थ्री विल बी, इट इज कमिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑब्वियसली इट इज कॉट 30, तो कॉट 30 में कॉट 30 करोगे तो रूट थ्री मिलेगा मेरे को, ठीक है। अब फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ में कॉट इनवर्स ऑफ -1 दिया है, कॉट इनवर्स ऑफ -1, तो अभी कुछ टाइम के लिए अब माइनस को थोड़ा ध्यान मत दो, ठीक है, अगर मैं माइनस को थोड़ा टाइम के लिए आप रिमूव करो, समझ लो, अपने ध्यान मत दो, तो कॉट इनवर्स ऑफ -1 में, कॉट इनवर्स में -1 में, तो ये मेरा नेगेटिव है, ठीक है, एक्चुअली कॉट में देखो, कॉट मेरा किधर आ रहा है, ग्रुप वन में आ रहा है, तो इट इज कमिंग फ्रॉम 0 टू पाई में आ रहा है, ठीक है, तो 0 से यहां तक आ रहा है, तो ये जो एंगल है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर, ये मेरा पाई है, ठीक है, दिस इज योर एंगल पाई, तो ये एंगल कितना हुआ, व्हाट इज दिस एंगल, दिस इज पाई माइनस थीटा, ठीक है, तो कॉट इनवर्स ऑफ -1 आया, ठीक है, तो -1 मतलब ये क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, माइनस की वजह से, तो पाई माइनस, ठीक है, ये वाला पाई माइनस, और कॉट ऑफ, देखो कॉट इनवर्स ऑफ 1, कॉट इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री मतलब π/4 होता है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या दिया है, कॉट इनवर्स ऑफ -1 दिया है, -1 मतलब पाई माइनस π/4 करने का, ठीक है, मतलब 3π/4 आएगा, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। वैसे कोसेक इनवर्स ऑफ -1, कोसेक इनवर्स ऑफ -1 मतलब कोसेक मेरा ग्रुप वन में आ रहा है, ठीक है, इधर आ रहा है, बट इट इज माइनस, माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में इट विल बी माइनस थीटा मतलब -π/2 मतलब 90 डिग्री, -90, ठीक है, -90 मतलब -90 से π/2 मतलब -90 से +90 तक, ठीक है, दैट इज π/2। वैसे अब tan इनवर्स ऑफ -1/√3, ये माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया, अब 1/√3 किधर आता है, 30 डिग्री पे, ठीक है, tan 30 डिग्री पे मुझे 1/√3 मिलेगा। वैसे इधर देखो, cos इनवर्स ऑफ हाफ, cos मेरा किधर आता है, cos मेरा ग्रुप 2 में आता है, ठीक है, बट इधर हाफ है, हाफ है, तो हाफ मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, माइनस की वजह से ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये जो एंगल है इट इज पाई, ठीक है, तो पाई माइनस π/3 मतलब यहाँ पे देखो, समझ लो मैंने कॉस इनवर्स ऑफ सिर्फ हाफ लिया, ठीक है, तो कॉस इनवर्स ऑफ हाफ क्या होता है, π/3 होता है, ठीक है, और अगर समझ लो कॉस इनवर्स ऑफ -हाफ है, तो क्या करने का, जो एंगल तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है नेगेटिव, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पाई माइनस π/3 करते हैं, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2π/3 आएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द एग्जांपल ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग इन दिस एग्जांपल, ओके। तो मार्च एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन करो, ठीक है, आपके पास अभी भी कितना है, आई थिंक
20 दिन होगा, 20-25 दिन, 20-25 दिन, ठीक है, जम के हार्ड वर्क करो, ठीक है। रात को, ठीक है, रात का जो टाइम है उसमें अच्छे से नींद लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है रात को 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ने का, वो ऐसा मत करो। रात को 11 बजे से सुबह 7 या 8 बजे तक अच्छा नींद लेना ज़रूरी है। उसके बाद आप दोपहर में, सुबह और शाम को अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। और आगे और भी वीडियोस में पुट करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस, थैंक यू।